तो लिपस्टिक को लेकर टोंट मारने वाली जो बात है ना कि राजमाता जो हमेशा बेचारी लिपस्टिक पे ज्ञान देती हैं, आज उनकी खुद की कन्यादान वाली बेटी जो है ना वो लिपस्टिक को लेके इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि लिपस्टिक श्रृंगार नहीं होता है। मतलब कि इनको आज भी राज परिवार से कंट्रोवर्सी करनी है और ये बोलेंगे कि हम कुछ बोले ही नहीं। इनको पता है कि राजमाता जो है उनको लिपस्टिक को लेके सब लोग ट्रोल करता है, सब लोग उनको लिपस्टिक को लेके बात करता है, सब लोग उनको ये बोलता है कि भाई लिपस्टिक है जो श्रृंगार में नहीं है, जो कि राजमाता रोज कहने आती है कि श्रृंगार करते हैं, हमारे लिपस्टिक से लोग जलता है, हमारे श्रृंगार से लोग जलता है। तो उस पर ये मैडम जी स्टेटमेंट दे रही हैं कि श्रृंगार में लिपस्टिक आता ही नहीं है। लिपस्टिक तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, अलता, बिछिया ये आता है श्रृंगार में, लिपस्टिक श्रृंगार में नहीं आता है गाइजों। और गाइजों ये अनमैच्योर हैं, ये बच्ची हैं, इनको बाकी कुछ नहीं समझ में आता है। ये पति को तुम तरह करती हैं ये इनको समझ में नहीं आता है, इनको बाकी देश दुनिया समझ में नहीं आता है, लेकिन लिपस्टिक माता से इनको कंट्रोवर्सी करने के लिए ये शब्द बोलने इनको सब समझ में आता है। क्या ही बताएं गाइज कि हम क्या बोलते हैं ना गाइज कि हमको खुद समझ में नहीं आता है गाइज। हम जब सब बोल लेते हैं ना उसके बाद हम ये कह देते हैं ना गाइज कि हम अभी बहुत बच्चे हैं, अभी हम मैच्योर नहीं हुए हैं 1 साल के बाद। गाइज कैसे हैं गाइज हम काहे बोलते हैं, हमको खुद समझ में नहीं आता है गाइज, काहे कि हम अभी मैच्योर नहीं ना है गाइज। जब 22 साल मेरा उम्र हो जाएगा ना गाइज तो हम पक्का मैच्योर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे ना कि आप लोग को क्या ही बताए गाइज। हम अभी पहले से बहुत मैच्योर हो चुके हैं, इतना ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं कि मेरी सारी मैच्योरिटी आप लोग को दिख रही होगी गाइज। हम जब भी अपने ससुराल वाले घर में आते हैं ना हमको ऐसा बीमारी ढुक जाता है ना गाइज, हमको खड़ा ही नहीं हुआ जाता है, क्योंकि हमारी सास जो है ना बड़ी यारदाई है गाइज। और हमारे सेवा में लोग इतना लगा रहता है ना गाइज कि काहे बताएं गाइज। तो गाइज आज हम आए हैं फिर से आप लोगों को ज्ञान देने गाइज, कहे कि गाइज हम नहीं वीडियो बनाते हैं ना गाइज कि हम क्या दिखाएं, घर का काम रोज वही घर का काम दिखाएं, आप लोग बोर हो जाइएगा गाइज, क्योंकि हम तो घर का काम करते ही नहीं है गाइज, तो आपको दिखाएंगे क्या गाइज, क्योंकि हमारे घर का काम तो हमारी सास करती है, हमारी सास तो फुल टाइम नौकरानी है गाइज, तो हम दिखाएंगे आपको क्या गाइज। तो आप लोग बने रहिए गाइज। तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं गाइज। तो थंबनेल से समझ में आ गया होगा गाइज कि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं किसके ऊपर बना रहे हैं गाइज, क्योंकि भाई साहब कंट्रोवर्सी इसको करनी है, इसको कंट्रोवर्सी करनी है, हमेशा इसको कंट्रोवर्सी करनी है, क्योंकि इसके रेस्टोरेंट में काम लगा हुआ है गाइज। अब पैसा हो गया है खत्म, ठीक है, बात को समझिए, पैसा हो गया है खत्म, रेस्टोरेंट में काम लगा हुआ है, उधर दुकान में माल खत्म है, लोअर सेक्शन में आप देखे थे कि बहुत कम माल बचा हुआ है, तो दुकान में का स्थिति भी अभी डमाडोल है, उधर रेस्टोरेंट में काम लगा हुआ है, पूरा चारों तरफ बिजनेस फैला हुआ है, तो पैसे की तो जरूरत होगी। तो उसको पता है कि किससे हमको कंट्रोवर्सी करनी है, किसको हमको टारगेट करना है। और ये जो है इसको ये भी पता चल चुका है लप्पू भैया के साथ रह के कि कब मतलब कंट्रोवर्सी का शुरुआत करना है, मतलब महीने के स्टार्टिंग में शुरुआत करना है, 10 दिन 15 दिन उस कंट्रोवर्सी को खींचना है, और उसके बाद जब राज परिवार हमको जवाब देने आएगा ना गाइस तो हमको छितरौनी लगने लगेगा, हमको ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब फिर हमको सिंपैथी कार्ड खेलना है, फिर हमको लोगों के नज़र में बच्चा बनना है, लोगों के नज़र में ये दिखाना है कि भाई साहब हम तो बहुत इनोसेंट हैं, हमारा तो कोई गलती नहीं होता है, हमें तो मुफ्त में ये राज परिवार जो है ना हमेशा धोता है, हमारे पीछे पड़ा रहता है, हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। लेकिन हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये परिवार पीछे पड़ता है, ये कभी नहीं दिखाना है गाइस। मतलब इस लड़की की जो बदतमीजी है ना ये कभी मैच्योर नहीं होगी, इसको ये पूरी मैच्योर है, ये भी आप लोगों को मैं बता दूं कि ये पूरी मैच्योर है, ये पकावल गांव देहात में कहावत है, इसको भी पता होगा क्यों क्या बोलते हैं कि जो 7 घाट का जो पानी पी लेता है ना, ठीक है, इस सब इसको पता है, इस बहुत पकावल, अगर पकावल नहीं रहती, मैच्योर नहीं रहती, तो अपनी शादी एज ए प्लान्ड वे में ये कैसे कर लेती, कैसे इसको प्लानिंग करना था, कैसे शादी की तैयारी करनी थी, किस लड़के से इसको शादी करनी थी, मतलब भाई साहब ये सब कुछ अपने से ये हैंडल की। तो कोई भी बिना मैच्योर लड़की मतलब इतना बड़ा प्लान नहीं कर सकती है, इतने तरीके से और इतने अच्छे तरीके से अपनी शादी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती है। आप लोग को लगेगा कि हम इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो नहीं है, हम आप लोग को बार बार ये चीज़ का एहसास केवल दिला रहे हैं कि ये जो खुद को इनोसेंट समझती है और राज परिवार को जो हमेशा टारगेट करवाती है ना, मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ कि ऐसा ये क्यों करती है।
जब ये अच्छा खासा पैसा कमा लेती है, जब ये कंट्रोवर्सी कर लेती है, अच्छा खासा पैसा कमा लेती है अपने वीडियो से, उसके बाद देखिएगा 10 दिन एकदम मुंह बंद करके रहेगी। 10 दिन तक इसका कोई भी नॉर्मल वीडियो नहीं आएगा। ये पता नहीं आसमान इसमें चली जाएगी कि धरती के अंदर समा जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं होगा। लोग सोचेंगे भाई कहाँ है, लोग इसको कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, दीदी दीदू प्लीज वीडियो डालो, वीडियो डालो, मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है, आपकी वीडियोज नहीं आ रही है। और ये 10 दिन बैठ के तमाशा देखती है, ये 10 दिन बैठ के उस कंट्रोवर्सी का ये तमाशा देखती है, मस्त इंजॉय करती है अपने घर में पॉपकॉर्न के साथ कि भाई जैसे आग लगा दिए, आग लगा के ये साइड हो जाती है। इसके वीडियोस में व्यू तो आते ही रहते हैं, भले ही इसको गाली पड़े लेकिन व्यूज तो आते हैं। अब ये क्या करती है, पैसा तो अच्छा खासा कमा लेती है, उसके बाद मस्त ये पॉपकॉर्न खाते रहती है और तमाशा देखती है कि जंगल में आग लगा है, तमाशा उसमें मतलब कि क्या क्या हो रहा है। और जब ये देखती है कि वो आग इसके घर तक पहुंचने लगता है, जब राज परिवार इसको टारगेट करने लगता है, तब ये आ जाती है सिंपैथी कार्ड खेलने, खुद को अनाथ, लावारिस, कमजोर, मजबूर, और फिर क्या होता है, फिर राज परिवार को गाली पड़ने लगती है। तो ये समझ चुके हैं, ये फंडा इसको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हमको कैसे खेलना है। और ये जब देखती है कि ना खेलम ना खेले देम, खेले हुए बिगाड़ देम, ये वाला है। पहले तो ये खेल लेती है, उसके बाद जब इसको लगता है कि हम हारने लगे तो क्या करती है, खेले बिगाड़ देती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पहुंची हुई चीज है ये। इसको जो समझा सो समझा, जो नहीं समझा सो नहीं। मतलब भाई एक बार जान लीजिए, ये जितना जमीन के अंदर है उतना ही जमीन के बाहर है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग अपना माया मुंह वाला पर्दा हटा के देखिए कि अगर ये अनमैच्योर रहती तो इतना कुछ कैसे करती। रही बात बदतमीजी की, ये हमेशा, ये आजीवन ही ऐसे बदतमीजी दिखाएगी, क्योंकि इसको पता है कि ये कंटेंट है हमारा। इसको पता है कि हमारे जो पति, हमारे ससुराल वाले, हमारे इंटायर जितने भी रिश्तेदार देखते होंगे, सबको पता है कि भाई ये एक वीडियो के लिए कर रही है। ये सबको समझाती होगी कि आप लोग कुछ परेशान मत होइएगा, नहीं तो जिसके बेटा को उसकी बीवी तुम तड़ाक सारेआम कर रही हो, हमारा पति, मेरा पति जो है बेचारा, उसके पास टाइम नहीं है, मेरा पति आता नहीं है, मेरा पति के पास इतना बिजी शेड्यूल है, मेरे पति क्या थे, मेरे पति को लोग बोलता है कि दुकान और ये रेस्टोरेंट जो है वो उनके बदौलत मतलब है, हमारे बदौलत कुछ नहीं है। तो बहन, इतना सफाई देने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि तुम्हारे पति की रियलिटी क्या है। तुम्हारे कह देने से ये चीजें बदलने वाली नहीं है। रीजन ये है ना कि जो आप पहले दिखाए हो वो चीजें लोगों को, ऑडियंस को, जनता को, सबको समझ में आ चुकी है कि अगर आपके पति एजेंसी के अगर मालिक होते, एजेंसी का, पेट्रोल पंप का, ये सब जो मालिक होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके घर की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि उसके घर में एक फ्रिज तक ना हो। आजकल फ्रिज जो होते हैं ना, एक गरीब परिवार में भी होता है। और रही बात की जो एजेंसी का मालिक होगा, ठीक है, उसके घर में पहले से एसी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, हम मान ही नहीं सकते हैं। आप लोग खुद सोचिएगा कि कितने ऐसे एजेंसी के मालिक, पेट्रोल पंप के मालिक, और जिसका बड़ा बिजनेस होगा, 10 होटल, 10 रेस्टोरेंट होंगे, या कोई भी तरह का ठेकेदार हो, बिल्डर हो, कंस्ट्रक्शन वाला हो, मतलब किसके घर में एक एसी नहीं होगा पहले से। जो कि इनके घर की स्थिति क्या थी वो सबको पता है। इनके घर का किचन का स्थिति भी क्या था, इनका घर कैसा है, किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। इनके घर में एक वॉशिंग मशीन तक नहीं था। मैडम के आने के बाद ये सारी चीजें खरीदी गई। लेकिन आज मैडम क्या कह रही हैं कि हमारे जो पतिदेव है ना, उनको जो लोग टारगेट करता है, उनको जो बोल रहा है, तो मैं आप लोग को क्लियर बता दूं कि हमारे पति जो थे ना, पहले से ही बहुत अमीर आदमी थे। भले उनके घर में कुछ नहीं था, लेकिन थे वो खानदानी अमीर। अब बात करते हैं कि मैडम का खुद ही का कहना है, भाई साहब मैडम घर आई हैं, अब घर आते आते इनको छितरौनी लगा हुआ है। घर आते आते जो है ना, अब इनके शरीर में जान नहीं बचा है, अभी खड़ा नहीं हो पा रही है चाय छानने तक। और ये फ्लैट एकदम से बेड पे मतलब फैल चुकी हैं, और इनको चाय पानी ला के बिस्तर पे दिया जा रहा है, क्योंकि इनको छितरौनी लगा हुआ है। ये घूमने निकलेंगी, शॉपिंग करने जाएंगी, इनको एक भी बार चक्कर नहीं आता है, एक बार भी इनको भड़भड़ैनी और छितरैनी नहीं लगता है। लेकिन जब ये घर में आ जाती हैं, जब ये रूम में आती हैं, जब ये अपने ससुराल वाले घर में आती हैं, इनको पता नहीं कौन सा वहां पे क्या हो जाता है इनके देह को। उसके बाद देखिए इनका दिमाग, देखिए ये कह रही है कि हम मैच्योर हो जाएंगे 1 साल में। अरे भाई, तुमसे तो मैच्योर ज्यादा तुम्हारी वो जो ननद है ना, छोटी वाली, वो है। भले ही उसका जो है, भले ही वो बोलती नहीं है, एकदम शांत रहती है, लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार वो है। लेकिन तुमको तो इतना भी मैनर्स नहीं है कि तुम, हमारा पति बेचारा, मतलब पति जैसे लगता है इसका बेचारा गधा है।
और ये जो आती है ये ज्ञान देने आती है कि भाई हमको ऐसे नहीं, हम गाइज हम ऐसे नहीं। ये बता रही है कि इनके ससुराल में पूजा है, इनको कुछ नहीं पता है उस पूजा के बारे में, क्योंकि इनके यहाँ की पूजा जो होती है अलग होती है। और भाई सही बात है, जब आप दोनों के कास्ट अलग अलग हैं तो पूजा की विधि तो अलग अलग होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। जब हमारे धर्म अलग होते हैं तो हमारे रीति रिवाज अलग होते हैं, जब हमारे कास्ट अलग होते हैं तो चीजें अलग अलग होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आपको कैसे पता होगा? क्योंकि हर कोई को अपने कास्ट की पूजा पाठ विधि विधान रीति रिवाज पता होता है, ना कि दूसरे के कास्ट का। हेलो गाइज, का ही बताए गाइज, हम का बोलते हैं हमको खुद समझ में नहीं आता है गाइज। और गाइज हम जब अपने ससुराल वाले घर में पहुंचते हैं ना गाइज, अचानक से हमारा तबीयत इतना खराब हो जाता है कि हमको खड़ा ही नहीं हुआ जाता है गाइज। हम एकदम बेड पे पड़ जाते हैं और हमको हमारे ससुराल वाले जो है ना वो चाय पानी सेवा सर्विस देते हैं गाइज। का ही बोले हमको खुद समझ में नहीं आता है, हम क्या ही बोले। हम नहीं तैयार होकर रहते हैं गाइज, हम नहीं सजते संवरते हैं। काहे के लिए सजेंगे संवरेंगे? किसको आप दिखाना है? जिसको दिखाना था, जिसको पटाना था दिखा दिए और पटा लिए गाइस। आज भी इसको जो है ना हमेशा राज परिवार को टारगेट करवाना है, राज परिवार को गालियां खिलवाना है, राज परिवार के बारे में इसको हमेशा टोंट करना है, क्योंकि इसको पता है कि हम राज परिवार के बारे में बात करेंगे लोग हमें गाली देने आएंगे, राज परिवार को भी जो हमारे चाहने वाले हैं गाली देने आएंगे। मतलब आज ये मैडम जी एक्सप्लेनेशन देने आई हैं कि भाई लिपस्टिक जो होता है ना हम नहीं लगाते हैं रोज 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 ना गाइज, हम लिपस्टिक लगा के नहीं आते हैं गाइज। आप लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा तैयार होकर आया करो, हमसे ये सब नहीं होता है गाइज। नहीं गाइज, ये तो असेंबली के मीटिंग में बिजी रहती हैं। ये जो है ना इतना बड़ा मतलब कि क्या बोले कंस्ट्रक्शन मतलब कि ये बिजनेसमैन है ना कि इनका तो दिमाग दिन भर बिजनेस, ये बिजनेस वूमेन है। इनके पास टाइम कहाँ है लिपस्टिक लगाने का, इनके पास टाइम कहाँ है मेकअप करने का। मैडम बता रही है कि सुहाग में जो होता है ना वो सिंदूर होता है, चूड़ी बिंदी बिछिया पायल होता है, लिपस्टिक नहीं होता है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये लिपस्टिक को लेके किसको टोंट मार रहे। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, आप लोग खुद सोचिए कि ये कितनी बड़ी गेमर है, ये कितनी बड़ी गेमर है। ये बच्ची नहीं है, जो लोग इसको कहता है ये बच्ची है, ये बिल्कुल बच्ची नहीं है। इसको सब पता है भाई साहब, ये सब पता है। ये हो गई लप्पी हो गई, लो बच्ची नहीं है, इसको सब पता है कि कैसे हम बोलेंगे, क्या हमको बोलना है, कैसे हम ब्लॉग डालेंगे ब्लॉग में, कैसे मेरा ब्लॉग चलेगा, सबको सब इसको पता है। ये कह रही है कि हमारी सासू माँ आई थी मतलब इनको चाय देने, तो ये कह रही है कि हम अपनी सासू माँ को इसलिए नहीं दिखा रहे हैं ना दोस्तों क्योंकि वो दुपट्टा नहीं ली हुई है। भाई साहब मतलब इनकी ये अपनी सासू माँ को फ्रॉक पहना के वीडियो में दिखा देती हैं, तब इनको शर्म नहीं आता है कि इनकी सास दुपट्टा ली है कि नहीं ली है। ये अपनी बड़ी वाली बड़की जो इनकी सासू माँ हैं, जो बड़ी मम्मी, उनको ये शॉर्ट टी शर्ट पहना के वीडियो लगाई थी, उसमें इनको शर्म नहीं आया था कि इनकी जो सास है वो दुपट्टा ली है कि नहीं ली है। और इस उम्र में उनको ये शॉर्ट टी शर्ट पहना के जो वीडियो डाली थी उसमें इनको एक रत्ती शर्म नहीं आया था। लेकिन आज इनकी सास जो है दुपट्टा नहीं ली हुई थी इसलिए ये वीडियो में नहीं दिखाई। मतलब कितना भाई ये जो लड़की है कितनी चालबाज है, कितनी चालबाज है। इसकी चालबाजियां और चालाकियां समझने के लिए आपको थोड़ा सा खुद चालाक बनना पड़ेगा। अगर आप सीधे मन से इसको देखिएगा ना तो आपको हर कुछ वही दिखेगा जो ये दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर थोड़ा सा अपना दिमाग को एक्टिव करके देखिए तो इसकी हर जो मतलब चीजें है ना आपको एकदम क्लियर समझ में आएगी कि ये चाहती क्या है, ये करना क्या चाहती है, ये दिखाती क्या है। अब बात करते हैं कि मैडम जो है वो कह रही है कि इनके पति के पास पति का एजेंसी था। दोस्तों मेरे पति जो है पहले से ही कमाते थे, ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार थे। कल हम Q&A का क्वेश्चन आंसर का एक ब्लॉग लेके आएंगे। तो भाई साहब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपके पति के पास सच में एजेंसी था, मुझे तो नहीं पता क्या था नहीं था, ये तो आपको पता होगा। और अगर सच में मतलब एजेंसी था ना तो मुझे नहीं लगता है कि आपके घर के जो हालात थे, आपके ससुराल के, जो आपके शादी से पहले ना उस घर में एक एसी था, ना एक वॉशिंग मशीन था, ना तो घर का मतलब ढंग से बना हुआ था, ना तो मतलब यहाँ तक कि किचन प्लास्टर्ड भी नहीं था। तो भाई जिसके घर में एजेंसी होगा, पेट्रोल पंप होगा ना, उसके घर के मालिक के घर का हालात ऐसा नहीं होगा। हाँ भले ही हम ये मान सकते हैं कि आपके पति किसी एजेंसी पे में काम करते होंगे, ये चीजें समझ में आती है। लेकिन अगर आपके पति का एजेंसी हो, ये चीजें तो भाई मुझे नहीं लगता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैडम कहती हैं कि भाई हमारे जो पतिदेव हैं ना दोस्तों, हमसे 1 रुपया नहीं लेते हैं। हमारा जो यूट्यूब से हम जो कमाते हैं वो सारे पैसे हम खर्चा करते हैं, अपना सेविंग करते हैं, अपना अकाउंट में मतलब रखते हैं, अपना ज्वेलरी बनाते हैं और अपने मैके के घर में कुछ कुछ जो काम होता है वो करवाते हैं।
अब यहाँ पे मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगी कि चलिए इनके ही मुंह से हम समझ लेते हैं कि इनके पतिदेव इनसे पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। ये कहती हैं कि दुकान जो खुला वो मेरे पतिदेव के बदौलत खुला, मेरे पतिदेव ही वो दुकान खोले। तो भाई साहब, अगर आपके पतिदेव के पास इतना ही पैसा था तो आपके पतिदेव को पहले से ही दुकान होता। वो आप खुद सब लोग बोला ये चीज कि यूट्यूब के मेहनत से, मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला है कि मैंने भुट्टो के पति अमित को ये बोलते सुना था कि भाई साहब देखिए इस लड़की को कि कितना समय में, मतलब कितना कम समय में जो है ना ये लड़की अपना दुकान खोल दी, अपने मतलब एक दुकान डाल दी अपने नाम से। और वहाँ पे इन्होंने अपना बोला कि मेरे देवर देखेंगे, एक और रेस्टोरेंट खोलेंगे तो वहाँ पे मतलब हम ये करेंगे, हमारे पतिदेव देखेंगे। और आज ये कहते हैं कि इनका जो कुछ भी है इनके पतिदेव के पास पहले से ही सब कुछ था। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि मैडम कह रही है कि हम अपने मैके वाले घर में कुछ काम करवाते हैं। आज तक कितना लोग देखा है इनको मैके वाले घर में काम करवाते हुए? आज तक कितना लोग देखा है इनको मैके वाले घर में काम करवाते हुए? आज तक मुझे लगता है कि जब से इनकी शादी हुई है एक दिन ये मैके गई थी, उसमें भी वो घर खुला तक नहीं था। मैंने तो नहीं देखा कभी। अगर आप लोग देखे होंगे तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो लंबा लंबा फेंक रही थी कि मैके वाले घर में ये काम करवाई है, मुझे तो नहीं पता। अगर आप लोग को पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो राज परिवार को फिर से टारगेट कर रही है, लिपस्टिक माता को फिर से टारगेट कर रही है, इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं चाहती है कि कंट्रोवर्सी हो। और ये कंट्रोवर्सी के लिए ही ये राज परिवार को पोक कर रही है। जब राज परिवार इनके लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा था, राज परिवार की माता जी भी एकदम थम चुकी थी, कोई भी, उनकी जो बेंगलोर वाली बेटी है वो भी थम चुकी है। उसके बाद अगर इनका आग में घी डालने का जो काम ये की है, मुझे नहीं लगता है कि सही की है। और ये इनको इसलिए की है क्योंकि भाई इनके रेस्टोरेंट में भाई पैसा चाहिए, कंट्रोवर्सी तो इनको चाहिए। इनको तो सुकून ऐसे मिल नहीं रहा है, भाई पैसे घट रहे होंगे ना, अब इतना बड़ा रेस्टोरेंट खुल रहा है तो उसके हिसाब से पैसे भी चाहिए। अब राज परिवार अगर इन पे आएगा बात करने तो लोग सोचेगा कि भाई अकेली लड़की को, एक लाचार अनाथ लड़की को राज परिवार कैसे ट्रोल परेशान कर रहा है। भाई साहब, कभी इस लड़की की भी हरकतें देख लिया कीजिए। अकेला कोई जिम्मेवार नहीं होता किसी चीज के लिए। कि ये लड़की कितनी तेज है, ये कहती है सब कुछ बोल के कहती है मैं क्या बोले दोस्तों, हमको तो खुद पता ही नहीं चलता है, हम का ही बोल दिए दोस्तों। तुमको क्यों? तुम मेंटल हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? और अगर मेंटल हो तो भाई इलाज करवाओ। लेकिन किसी को कुछ भी बोल के अगर तुम ये सोच रही हो कि उसके बाद हम ये कह देंगे कि हमें पता ही नहीं चल रहा हम क्या बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और घर आते ही जो तुम्हारा छितरौनी बीमारी जो भी चलता है उसी को लोग देख के बोलते हैं। अब चलिए कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनके चाहने वाले हैं, इनको अच्छे सिंपैथी देंगे ही देंगे, इनके बारे में अच्छा बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, मतलब ये नहीं है ससुराल में सावन का पूजाई करने, लेकिन इनकी ये पूजा पाठ काम नहीं दिखा रही हैं। ये आई हैं क्या भाई, लिपस्टिक और श्रृंगार पर प्रवचन देने। और उसके बाद इनको कमेंट आता है कि भाई तुम बीमारी क्यों दिखाती हो, हरदम बीमारी ही दिखाती रहती हो, घर का काम करने में तुम्हें दुख लगता है। उसके बाद है चाय छानने में गिरी जा रही थी, इनसे खड़ा नहीं होया जा रहा था, काम चोर। उसके बाद है कि भाई खुश रहो तुम, इसी हरकत देखकर ऐसे ही सास बेचारी सोचती होगी कि भाई साहब कहाँ से ये मुझे मेरे गले पड़ गई है, कि जैसे कि वो बहुड़िया हैं। लप्पी के बारे में लोग बोल रहे हैं। सास भी अपने किस्मत को कोसती होगी कि कैसे बहू मतलब जो है वो गले पड़ी है। सब लोग बोलता है कि भाई ये कह रही है कि हम अपनी ननद से जो है ना, हम उसे मतलब कि वो जो है, हाँ देखिए लिखा, बाप रे ओवर एक्टिंग कितना करती है तू, देख के हंसी आता है, कुलदेव का पूजा आता है। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं ना, इनको देखिए इनकी हरकतें ऐसी हैं कि भाई साहब लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने हरकतों में सुधार नहीं लाएंगे ना तो किसी का आप मुंह नहीं चुप करवा सकते हैं, और इनकी हरकतें ही शायद ऐसी हैं। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको बाय बाय।